Hello friends, in this video I'll discuss with you 2019 MP Civil Judge Prelims question paper, and I'll only discuss constitution in this video. First question is, which article in the Constitution of India relates to the power of the President to grant pardon etc. and to suspend, remit or commute sentence in certain cases. So this question is a repeated question, ये 2018 में भी आ चुका है. So ये यहाँ पे ये बोल रहा है कि कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रेसिडेंट को पार्डन ग्रांट करने की पावर देता है, तो वो है आर्टिकल 72 एंड इसी का कोरोस्पॉन्डिंग आर्टिकल 161 जो गवर्नर को पावर देता है. ओके, सेम पावर्स गवर्नर को प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु डिक्लेयर्स अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. अगर कोई डिस्प्यूट होता है इलेक्शन के से रिलेटेड, प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड, तो कौन डिसाइड करेगा. अगेन दिस इज़ अगेन अ रिपीटेड क्वेश्चन, ये भी 2018 या 19 में आ चुका है. सो आप मेरे वीडियोस को अच्छे से देखिए, आपको उससे एक तो प्रोविजंस पता चलेंगे एंड एक के साथ आपको 10 और क्वेश्चंस जो हैं वो प्रिपेयर हो जाएंगे. सो ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है. डोंट कंफ्यूज इट विद इलेक्शन कमीशन बिकॉज आपको इलेक्शन कमीशन देख के लग सकता है कि क्योंकि वो इलेक्शन कंडक्ट कराता है. सो लेट मी से दैट इलेक्शन कमीशन का प्रोविज़न जो है वो आर्टिकल 324 में दिया हुआ है एंड इलेक्शन कमीशन है वो सिर्फ रेगुलेट करता है, कोई डिसीजन नहीं देता है डिस्प्यूट के रिगार्डिंग डिसीजन हमेशा सुप्रीम कोर्ट का होता है और उसका प्रोविज़न आर्टिकल 71 के क्लॉज 1 में दिया हुआ है एंड जो भी डिसीजन होगा वो फाइनल होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोविजंस रिगार्डिंग फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर इंसर्टेड. सो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की जो प्रोविज़न है वो पार्ट 5A में दे रखा है और वो इंसर्ट हुई थी 42nd अमेंडमेंट 1976 से. ओके, बट यहाँ ये तो हम सबको याद रहता है कि 42nd अमेंडमेंट जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, तो उससे इंसर्ट हुई थी. बट यहाँ पे जो ट्रिक है वो है सेक्शन 11, उस अमेंडमेंट की किस सेक्शन से और किस डेट पे इंसर्ट हुई थी ये भी पूछ लिया है. तो ये आपको बेरेक जो होता है उसके नीचे फुटनोट में देखने को मिल जाएगा. तो वहाँ पे आप मेजर जो अमेंडमेंट है उनका आप लर्न कर लीजिए. तो अगर आप देखें तो ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 4 बिल्कुल सिमिलर है, सिर्फ डिफरेंस यहाँ पे सेक्शंस का है. ओके, सो हमारी कितनी ड्यूटीज़ हैं, टोटल 11 ड्यूटीज़ हैं. तो ये इसको हम ट्रिक भी बना सकते हैं कि 11 ड्यूटीज़ हैं और 11 सेक्शन है. नेक्स्ट इज कि ऑन प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 द प्रेसिडेंट हैज़ पावर टू सस्पेंड द फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट द राइट सिक्योर्ड बाय. ये कह रहा है कि एक बार इमरजेंसी जब प्रोक्लेम हो जाती है तो उस वक्त पे प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो कौन से फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर सकता है, एक्सेप्ट कौन से फंडामेंटल राइट्स. ओके, सो एक्सेप्ट 20 एंड 21 सारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनको प्रेसिडेंट सस्पेंड कर सकता है. ऐसा क्वेश्चन में लिखा है, बट जब आप आर्टिकल 359 पढ़ेंगे जो एक्सप्लिसिटली इस प्रोविज़न की बात करता है, वहाँ पे ये दे रखा है कि प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो इन फंडामेंटल राइट्स के वॉयलेशन के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इन दिस रिस्पेक्टिव आर्टिकल्स 32 या 226 में रेमेडीज़ के लिए जाने से सस्पेंशन दे. राइट, कि आपको रिस्ट्रिक्ट कर दे कि आप इसकी रेमेडीज़ के लिए नहीं जा सकते, रादर कि ये कहता है कि ये पर्टिकुलर आर्टिकल सस्पेंड होंगे. तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो रेमेडीज़ हैं उनके लिए जाने के लिए मना कर सकता है. नेक्स्ट है, व्हेन द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट डिफर रिगार्डिंग अ बिल डेडलॉक इज रिजॉल्व्ड बाय. सो अगेन दिस क्वेश्चन केम इन 2017 इन MP ओनली. सो यहाँ पे पूछ रहा है कि जब डेडलॉक होता है राज्यसभा और लोकसभा के बीच किसी बिल के रिगार्डिंग, तो कौन उसे रिजॉल्व करेगा. तो उसे हमेशा जॉइंट सिटिंग से रिजॉल्व किया जाएगा और ये कहाँ दे रखा है, ये आर्टिकल 108 में दे रखा है. और इसे प्रिसाइड कौन करेगा, इसे प्रिसाइड करेगा स्पीकर. और एक और ट्रिविया है दैट जो हमारा मनी बिल होता है उसके लिए कभी जॉइंट सिटिंग नहीं बुलाई जाती. नेक्स्ट, हु अमंग बिलो विच केस इज़ नॉट रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट.
सो जो एक शंकरी प्रसाद सिंह देओ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, ये फर्स्ट अमेंडमेंट से रिलेटेड है। सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस 17th अमेंडमेंट से रिलेटेड है। एंड गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस 24th अमेंडमेंट से रिलेटेड है। जबकि मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आर्टिकल 14, 21 से रिलेटेड है, जो जिसमें ट्रायल फेयर, जस्ट, रीजनेबल एंड नॉट आर्बिट्री होनी चाहिए, ये बात की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ जीएसटी काउंसिल शैल कॉन्स्टिट्यूट द कोरम एट इट्स मीटिंग। तो कोरम क्या होता है? कोरम का मतलब होता है एक मीटिंग में जितने भी मिनिमम मेंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं जिससे वो मीटिंग को प्रोसीड किया जाएगा, उसके डिसीजंस लिए जाएंगे, उसके एजेंडा पे वर्क किया जाएगा, उसे कोरम कहते हैं। एंड ये जो जीएसटी काउंसिल है, इसके सारे प्रोविजंस 101st अमेंडमेंट से लेके आए गए और 2016 में ऐड किए गए। और ये जो कोरम की बात है वो हाफ होगी कोरम, और ये कहाँ दे रखा है? आर्टिकल 269A के क्लॉज 7 में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज disqualification on the ground of defection would not apply in case of merger if not less than dash of the members of legislative party concerned have agreed to such merger। सो ये क्वेश्चन एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है। एंटी डिफेक्शन लॉस का मतलब होता है कोई भी अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होता है अगर वो डिस्क्वालीफाइड होता है किसी भी ग्राउंड पे, ग्राउंड्स हो सकते हैं कि वो रिज़ाइन करता है या वे फॉलो नहीं करता। वे फॉलो करने का मतलब होता है कि वो जो भी जिस पार्टी से वो बिलोंग करता है उसके दिए गए ऑर्डर्स के अगेंस्ट कोई काम करता है, उन्हें फॉलो नहीं करता, तो इन दैट केस उसको डिस्क्वालीफाई माना जाता है, राइट। सो ये और एक और ग्राउंड है दैट अगर किसी भी पार्टी के 2/3 से ज़्यादा मेंबर, 2/3 या उससे ज़्यादा मेंबर उस पार्टी से हट के किसी और पार्टी में मर्ज हो जाते हैं। सो यहाँ पे पूछा था कि नॉट लेस देन, तो आंसर विल बी 2/3, ओके। और इसके प्रोविजन जो आर्टिकल 108 एंड 10 शेड्यूल में मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेटमेंट व्हाट कैन नॉट बी डन डायरेक्टली कैन नॉट बी डन इनडायरेक्टली। जो काम हम डायरेक्टली नहीं कर सकते उसे हम इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते, इसे बोलते हैं हम डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। Now the last question is how many schedule are there in Constitution of India। तो Constitution of India में कितने schedule provided हैं? अब right now present day पे 12 schedule हैं and originally जब हमारा Constitution बना था तब 8 schedules थे। Do watch my videos, thank you and do subscribe as well।